कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने E20 पेट्रोल को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि E20 लागू होने के बाद माइलेज में कमी, इंजन की समस्या और पुराने वाहनों में खराबी की शिकायतें बढ़ी हैं। जयराम रमेश ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि 29 जुलाई 2026 को संसद में E20 पेट्रोल के देश भर में रोल आउट पर नितिन गडकरी के जवाब ने जितने सवालों के जवाब दिए, उनसे कहीं अधिक नए सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि लेकिन पिछले कई महीनों से देश भर के उपभोक्ता और मैकेनिक लगातार इस प्रकार की समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं कि माइलेज में कमी हो गया है, इंजन की परफॉर्मेंस में गिरावट है, E20 ईंधन का वाहनों पर दीर्घकालिक प्रभाव को लेकर चिंता हो गई है। 2023 के पहले के वाहनों में इंजन की कंपैटिबिलिटी, कोल्ड स्टार्ट की समस्या और इंजन के तेजी से घिसने की शिकायतें आ रही हैं। पुराने वाहनों में फ्यूल इंजेक्टर जाम होना, फ्यूल लाइन में जंग लगना और रबर के पुर्जों में दरारें आने की समस्याएं बढ़ रही हैं। आम उपभोक्ताओं के पास E20 पेट्रोल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जून 2026 में 2023 से पहले के पेट्रोल वाहनों के 44,000 से अधिक मालिकों पर किए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण में पाया गया कि E20 लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने अपने वाहनों पर प्रतिकूल प्रभाव महसूस किया। सितंबर 2025 में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बायोफ्यूल के कारण वाहन या इंजन को नुकसान पहुंचाने संबंधी शिकायतों को बुलशिट करार दिया था। इसके बावजूद मोदी सरकार लगातार इन दावों को खारिज करती रही है, जबकि जुलाई 2026 की ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और नीति आयोग के 2021 एथेनॉल पॉलिसी रोड मैप, जिसका संसद में स्वयं नितिन गडकरी ने हवाला दिया था, स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि E20 E10 ईंधन के लिए डिजाइन किए गए वाहनों में रबर के पुर्जों जैसे होज, सील, गैस्केट और ओ रिंग्स को अधिक तेजी से खराब करता है। ड्यूरेबिलिटी परीक्षणों के दौरान यात्री वाहनों में इंजन की खराबी और फेलियर दर्ज किए गए हैं। E20 फ्यूल टैंक और अन्य आंतरिक धातु के पुर्जों में जंग लगने का जोखिम बढ़ता है। E20 के कारण पुराने 4 पहिया वाहनों की फ्यूल एफिशिएंसी 6 से 7%, पुराने 2 पहिया वाहनों की 3 से 4% और E20 अनुकूल 4 पहिया वाहनों की भी 1 से 2% तक कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, लोग जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर मोदी सरकार के मंत्री किसी को भी ये भरोसा दिलाने में नाकाम रहे हैं कि E20 से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसके बारे में कोई ठोस डेटा या रिपोर्ट मौजूद नहीं है।